अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अफजाल भट्ट। आप देख रहे हैं 22 न्यूज़। और इस वक्त मैं एक ऐसे मामले में आया जो बहुत ही अफसोसनाक और दर्दनाक है, जिससे मतलब माँ बाप अपनी बच्चियों की शादी करते हैं उनके सुकून और सुख के लिए, उनकी अच्छाई के लिए, उनकी भलाई के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस बेबसी को अपनी दरिंदगी के हवाले कर देते हैं। उस लड़की का अपने शोहर के साथ हंसी खुशी हर हाल में खुश रहना, गुजारा करना, ये माँ बाप की तनकीद होती है। लेकिन इसका फ़ायदा उठा लेना, उसका शोहर उठाएंगे, उसके ससुराल वाले, फिर इसे इस तरह दरिंदों की तरह इस्तेमाल करवाना और करना बड़ी जुल्म और ज़्यादती की बात है। हमारे कानून भी शायद ऐसे दरिंदों को पकड़ के बेबस हो जाते हैं कि जो लोग ऐसी बच्ची के साथ ऐसे मामला या ऐसी ज्यादती करवा देते हैं या कर देते हैं, वो लड़की ज़हनी तौर पे उस चीज़ को तस्लीम नहीं कर पाती। फिर वो ज़हनी मरीज या पागलपन का शिकार या डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। आज मेरे पास एक ऐसी स्टोरी है, लड़की मुकद्दस है जो बोगीवाल के एक मोहल्ले में रहने वाली है। बड़े सादा सा गरीब से लोग हैं। अपना उनके एक बूढ़े बाप हैं जो शुगर के मरीज हैं, पाँव में पस भी पड़ी है, उसके बावजूद उनके लिए मेहनत मजदूरी करते हुए नजर आते हैं। फिर बच्चियों का बोझ, फिर ये बच्ची जिसकी शादी अपने ही ननियाल वालों की तरफ की, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों ने इस रिश्तेदारी का, इसका कोई पासदारी न रखी, कोई लिहाज न रखा। बच्ची की कंडीशन ऐसी थी कि उनके वालिदैन के मुताबिक कि बच्ची ज़हनी तौर पे पागलपन का शिकार हुई। उसके साथ क्या हुआ, क्या उसके साथ किया गया और क्यों किया गया, इसकी जो बाकी मामला थे वो इसके वालिदैन से पूछते हैं, वो हमें बताएंगे। जो इसके ससुराल वाले थे, इसके शोहर का नाम था अरसलान और फुशानी, जिससे ये बेहद प्यार करती थी। माँ बाप के कहने पे भी उसका घर ना छोड़ा, उसका जुल्म सहती रही। अब आखिरी वक्त में जब इस बच्ची को अपने घर मंडी बहाउद्दीन से लाया गया, उस वक्त इसकी कंडीशन थी कि ये ज़हनी तौर पर बिल्कुल डिस्टर्ब थी। इस पे क्या पहाड़ गिरे, क्या इस पे जुल्म ढाया गया, क्या इसके साथ ज्यादती की गई, वो इसके वालिदैन से और उस लड़की मुकद्दस से भी पूछेंगे। जी साथ मौजूद है मुकद्दस की वालदा, इनसे पूछेंगे कि इनके बच्ची के साथ क्या हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम। सर जी, मेरी बच्ची का फ़ोन है कि मम्मा मुझे इधर से ले जाओ, मुझे मार देंगे, मुझे टॉर्चर करते हैं, मुझे नहीं ये छोड़ेंगे, मुझे पे बड़ा जुल्म करते हैं। मैं इसको लेने चली गई। कहाँ पे गई आप? मैं मंडी बहाउद्दीन पिंड चेलियाँ वाले में उनको डेरा है, उधर वीरान सा डेरा है, जिधर से मैं इसको लेके आई। और जब मैंने जाके देखा, मेरी बेटी की बहुत बुरी हालत थी, ऐसे बेहोशी की हालत में। ऐसी हालत क्यों थी? ये मुझे कुछ समझ नहीं था आ रहा। मैं उनसे बोल रही थी कि ये मेरी बेटी के साथ आपने क्या किया है, तो वो मुझे कहने लगे कि बस इसकी कल की तबीयत ख़राब है, पहले ये बिल्कुल नॉर्मल थी। मैंने कहा कल एक दिन में ऐसी हालत नहीं हो सकती, लेकिन वो मुझसे झगड़ने। आपने अपनी बच्ची की शादी गैरों में की थी, अपनों में? अपनों में ही की थी। रिश्ते में क्या लगते थे वो लोग? ये मेरे मियाँ के नानकों में से है कि उसके मामू का बेटा है, मामू का पोता लगता है, जिसके साथ शादी की थी। अच्छा, जब उससे शादी की थी आपने उसका बैकग्राउंड ये वो चेक नहीं किया सारा कुछ, वो क्या करता है, उसकी कैटेगरी क्या है? सर जी, हमने कहा था अपने यहाँ इधर ही रहते हैं, वो तो इसको लेके चेलियाल पिंड चला गया था 4 माह बाद, तो उधर फोन भी राब्ता बंद था। हाँ, फोन करते थे तो उसका नंबर ही बंद होता था। अच्छा, नंबर बंद था, तो फिर आपने क्या, कैसे आपका राब्ता कैसे हुआ? वो अल्लाह की तरफ से कुछ मौजा हुआ, इसने हमें फ़ोन किया, फिर उस नंबर पे इसने बात की कि अम्मी मुझे ये मार देंगे, मुझे ले जाओ आके, खुदा का नाम। इसके साथ किया क्या है वो थोड़ा सा तफसील में बता दें। सर जी, वो मुझे कुछ समझ नहीं। जब मैं इसको लेके आई थी ना, तो सब यही कह रहे थे कि इसको बहुत बुरे तरीके से ना आइज़ दी गई है। ये तकरीबन 7-8 दिन ना ये सोई है, ना इसने कुछ खाया ना पिया है, बस आंखें खुली ऐसे बैठी रही है। बताने वालों ने आपको ये नहीं बताया कि इसके साथ उन्होंने आइज़ के अलावा कोई और चीज़, को टॉर्चर, को पनिशमेंट क्या किया? तो जाहिर है सर जी वो किया होगा, इसलिए इसने क्या किया? इसके साथ को बुरा काम करते रहे हैं या करवाते रहे हैं, जो उसकी हालत इतनी बुरी हो गई है।
अच्छा, जब करवाया तो फिर आपने उस की मुतलका जो पुलिस थी उससे इस चीज़ की मदद ली, कानूनी मदद दी? हाँ जी, मैं फिर उधर गई, उधर के थाने में मैंने उनकी दरख्वास्त दी। उन्होंने हमारे साथ अच्छा ताउन किया। उन्होंने उसी टाइम जाके ना जिधर का हुआ था ना, इसकी पुप्पो को, उसकी बेटी को और उसके मियाँ को ले आए थे। जब ले गया, जब आप अपनी लड़की के पास पहुंचे थे वहाँ पे मंडी बहाउद्दीन में, तो आपकी बच्ची किस कंडीशन में पड़ी हुई थी? बेहोश थी, हालत में थी, नीम गैर हालत में थी, नीम हालत में थी, कैसे? नीम हालत में थी कि कुछ उसे होश भी नहीं था और आंखें ऐसे कोई और पागलों जैसी हरकतें कर रही थी बस। अभी आप इसका इलाज करवा रहे हैं? हाँ जी, हम अब इसका इलाज करवा रहे हैं। जो मुलजिम आपने पकड़वाए हैं उनकी क्या कंडीशन है? वो थाने में है या जमानत करवा ली? उनमें से 3 थे, एक ने जमानत करवा लिया तो 2 अभी जो उनसे कहते हैं जेल भेज दिए गए हैं। जेल भेज दी गई? उन पर FIR हुई? हाँ जी, FIR हुई है। तो वो FIR की कॉपी है आपके पास? हाँ जी, मेरे पास है। आपके मियाँ भी आपके साथ गए थे? नहीं, मेरे मियाँ ना इतना सफ़र नहीं कर सकते थे, इसलिए मैं अपने ना दामाद को लेके साथ गई थी इसको लेने के लिए। तो आपके मियाँ करते क्या हैं? मेरे मियाँ रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बेटियाँ और 2 बेटे हैं, जिनमें से एक बेटे की शादी। मुकद्दस कितने नंबर पे? मुकद्दस एंड में है, बेटियों में एंड से है, आखिरी बेटी है। आखिरी बेटी है। तो फिर आपने अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा किया, उनसे पूछा? मैंने सब रिश्तेदारों को इकट्ठा किया। मैंने उसको जब मैं लेके आई, मैंने उसकी हालत सबको दिखाई। मैंने कहा ये देखे, मैं आपको कार्रवाई करूंगी तो उनके हवाले से मेरे पास कोई ना आए, ताकि मेरी बेटी मैंने उसको मरा हुआ उधर से मैं लेके आई, उसको कोई होश नहीं है, वो कुछ नहीं है। वो इस हद तक थी कि वो मैं उसको पैंप लगाती थी, उसका पेशाब भी बीच में निकल जाता था, ना खाती थी, खुद उसके थोड़ा थोड़ा मुंह में डालना, हालांकि पानी तक नहीं वो मांग रही थी। तो ऐसी गैर हालत थी, इस तरह उसकी पोजीशन थी। नाज़रीन, आपने सुना ये एक बेबस और मजबूर माँ थी जिसने अपनी बच्ची की शादी तो कर दी, लेकिन इसे उसके मुकद्दरों का नहीं पता था कि उसके साथ उसके नसीबों में क्या होना है। मुकद्दस के वालिद हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा, वो हमें इस हवाले से क्या बताएंगे। जी, मैं इस वक्त मुकद्दस के वालिद मोहम्मद इफ्तिखार साहब के पास बैठा हूँ, जो कि शुगर के पेशेंट हैं। इनके पाँव जो कि शदीद सोजिश में ज़ख्मी भी हैं, इसके बावजूद ये अपनी बच्चियों के लिए रिज़्क़ इकट्ठा करने के लिए एक रिक्शा जो है वो किराए पे चलाते हैं। जिनकी दिहाड़ी पे लेते हैं तो उसका जो भी रेंट है वो अदा करना है, उसके बाद फिर अपने बच्चों के पेट के बारे में सोचते हैं। मैं बात करता हूँ इनसे, इन्हीं की बच्ची के बारे में। वो हमें बताएंगे कि इनकी बच्ची के साथ क्या वाक़या पेश आया और इन्हें कैसे पता चला, और फिर इस मामला को इन्होंने अपने रिश्तेदारों के साथ कैसे बयान किया। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ हाँ जी, मुकद्दस ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ? ये बड़ी अच्छी बच्ची सी, ये नंग अच्छी सी, दीनी तलीम भी हाँ, पढ़ी लिखी भी है, कुरान पाक भी पढ़ी है। इन्होंने जुर्म पता नहीं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਐਡੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਐਡੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਲਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ 10 ਦਿਨ ਹੋਏ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਵੇ ਪਿਓਰ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਗਾਉਂ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਾਉਂ ਲੈ ਗਏ, ਗਾਉਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤੇ ਵੇ। ਕਦੀ ਭੈਣ ਥਰੀਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸੀ, ਭਣਵਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕੁਵੇਂ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵੇ, ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਵੇ। ਕੁੜੀ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਸ਼ੇ ਤਕਰੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪਤਾ ਸੀ ਸਰ ਜੀ, ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜੇਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਡੀਲਰ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਆਈਸ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ? ਚਰਸ ਉਸਮਾਨ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਆਈਸ ਵੇਚਦਾ, ਚਰਸ ਵੇਚਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਲੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਮੁਲਵਸ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੁਲਵਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਨ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਖੋ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੁੱਪੋ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਹਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ?
ਉਹਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ नहीं सी हैगी। इन नशा देने की वजह भी यही थी। यही वजह। अच्छा नाज़रीन, ये तो उसके वालिद वालदा हो गए। असल बात मुकद्दस जिस बच्ची पे ये पहाड़ गिरा है, जो उसके साथ ज्यादती हुई है, इस वक्त वो इस कंडीशन में तो नहीं कि वो हमें हकीकत से दो चार कर सके, लेकिन कुछ जो बातें हैं वो उससे पूछने की कोशिश करते हैं। तो इंसाफ तो अल्लाह जल्ला ने करना है, लेकिन कानूनदान जो हैं जिनके इख्तियार में है, इस पर दफ़ा लगाना, ऐसे लोगों को सज़ा देना, और अगर वो इनके लिए इन बूढ़े और गरीब माँ बाप की दारसाई कर सके तो ये बड़ी नेकी की बात है। अभी मैं मुजीब जो है वो मुकद्दस से बात करता हूँ, उसको बुलाता हूँ, उसको आप भी सुने, मैं भी उसकी कहानी सुनता हूँ उसी की ज़ुबानी, फिर फैसला अल्लाह जो जल्ला के पास, और उसके बाद जो इसके लिए कानूनी जो है कानूनदान या कानूनी जो तकाजे हैं वो तो फिर चलते रहेंगे। जी नाज़रीन, ये इस वक्त मैं मुकद्दस के पास बैठा हूँ, जिस बच्ची के साथ मंडी बाउद्दीन में ले जाके नशा दे के, मुख्तलिफ ड्रग्स दे के इसके साथ क्या जुल्म हुआ है, तो उससे पूछते हैं कि वो क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी मुकद्दस, क्या हाल है आपके? ठीक, मैं ठीक हूँ। ये आपका बेटा है जी, ये क्या नाम है इसका? मोहम्मद जरियान। मोहम्मद दरियान। अच्छा, तो आप किधर रहती थी? मैं लाहौर में। लाहौर के बाद आपको कहाँ पे लेके गए? मुझे गांव में। कौन लेके गया आपको? शान, शान कौन है? जिसके साथ भी शादी हुई थी खान में। तो शान ने आपको उधर ले जाके क्या ऐसा किया कि आप अपना ज़हनी तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सके? मुझे कुछ याद नहीं है। आपको कुछ याद नहीं? अब मैं नहीं उनके साथ नहीं रहना चाहती, अब मैंने अपने मजबूती से खुद जीना चाहती हूँ बस। वो सारे गलत है। क्या करते थे? वो जो अदनान है वो भी जिदबाजी रखता था अपने भाइयों के साथ, और उसकी बीवी जो है वो भी खाती। ये अदनान कौन है? उसका बड़ा भाई। यहाँ जहाँ पे मुकद्दस इस वक्त वापस अपनी जब वालिदैन के घर आई, यहाँ के मोहल्लेदार भी इनके दुख में बराबर के शरीक हैं, और इसी तरह इनकी एक चाहने वाले या मिलने वाले वो भी मुकद्दस के हवाले से हमें कुछ बताना चाह रहे हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आप मुकद्दस के बारे में क्या जानते हैं, जब ये आई इसकी क्या कंडीशन थी और ये किस हालत में थी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शाजिया। अच्छा शादी में भी आप बताएं, मुकद्दस जब अपने वालिदैन के घर लाई गई, इसकी क्या कंडीशन? इसकी बहुत बुरी हालत थी, ना ये पहचान रही थी, ना इसको कोई पता था कि ये मेरे वालिद हैं, ये मेरे भाई हैं। मुकम्मल एक बेहोश ना बताने वाली इसकी हालत थी। मैं इसकी हालत बयान नहीं कर सकती। हाँ जी बिल्कुल, इसको इतनी होश नहीं थी कि मैंने कपड़े अपने जिस्म पे रखने हैं या नहीं करने, कि मैंने अपने वालिद के सामने क्या करना है, भाई को क्या समझना है, इसको कोई होश नहीं थी। मुकम्मल बेहोशी में थी, इसको कोई ना इसको चलने का पता था, वॉशरूम के बीच में कर रही थी। ये इस कंडीशन के अंदर आई है और हम लोगों ने इसको देखा। लेकिन इसकी कंडीशन करने वाले लोग कौन थे, ये भी आपको पता होगा? इसके ससुराल वाले। ससुराल वाले? हाँ जी, इसके ससुराल वाले, क्योंकि इसका अभी ये जाते वक्त पूरा मोहल्ला गवाही अपने हस्बैंड के साथ गई है। इनके हस्बैंड का नाम क्या था? अरसलान शानी। हाँ जी। अच्छा, तो जब यहाँ से गई है तब इसकी कंडीशन ठीक थी? माशाल्लाह इतनी प्यारी बच्ची है ये, मैं इसका बयान नहीं दे सकती कि कितनी माशाल्लाह ये हर वक्त इसके मुंह पे स्माइल, हंसती खेलती है। यहाँ से गई है और पता नहीं इसने क्यों बेवकूफ़ी की है कि उस बगैरत इंसान के साथ की गई है। अभी आप हमारे जो कानूनदान हैं या मतलब पुलिस वाले हैं जो मतलब अदालती या हमारे जो हुक्मरान हैं, उनसे इस बच्ची के बारे में क्या कहना है? इसको मुकम्मल इंसाफ दिया जाए। जिन लोगों ने इसके साथ जो कुछ किया है, जो ज्यादती इसके साथ की है, उनको इस तरीके से करें कि वो सारी जिंदगी ना अबरतनाक एक सजा बनती रहे कि किसी की बेटी के साथ नाजायज ना किया जाए। जी ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि ऐसे लोगों के साथ जो दरिंदा सिर्फ लोग होते हैं उनके साथ ऐसा ही इब्रतनाक मतलब मामला होना चाहिए, जो इस बच्ची के लिए इस जैसे और जो मजलूम बच्चे उनके लिए भी मतलब फ़ायदा इसका हो सके।